270 किलोमीटर का जहां मेरे प्रोग्राम थे वहां से गुगामेडी का रास्ता है। 7 घंटे जाने में लगते हैं, 7 घंटे आने में। और मैं पूरा दिन प्रोग्राम कर रहा हूं। मैं शक्तिमान तो हूं नहीं, हेलीकॉप्टर से उड़ के वहां चला जाकर केस करके वापिस आ गया। तो उन्होंने कल उस केस से मेरा नाम निकाल दिया, मेरे को ये कर दिया अगर आप निर्दोष हो। मैं निर्दोष हूं यार, मैं अपने घर आ गया, बात ठीक है। लेकिन मेरे को एक बात बताया जाए, मैं 600 किलोमीटर घूम के आया, अपना तेल फूका, अपना दिन खराब करके आया, उसका जिम्मेदार कौन होगा? हम तो बकरी के बच्चे बन गए, मेमने बन गए। जी करे सो केस लगा दे, बाद में ये कह दिया आप निर्दोष हो। उससे दूसरा एक केस सोनीपत में लगाया गया मेरे पे, सिटी थाने के अंदर, जिसमें मैंने अग्रिम जमानत ले ली थी, एंट्री सेफ्टी बेल बोलते जिसको। उसमें लगाया गया मैंने किसी का प्लॉट कब्जाया है। उसमें लगाया गया मैंने 5 लाख रुपए फिरौती मांगी है। उसमें लगाया गया मेरे साथ 16 हथियार वाले थे। उसमें लगाया गया हमने बहन बेटियों की इज्जत बिगाड़ी है, किसी के घर में घुस के किसी को मारे हैं। एक भी चीज का एविडेंस नहीं, एक भी चीज का सबूत नहीं। अखबार में इतना बड़ा मेरी वो दे दी, ऐड दे दी कि एसपी साहब ने भी अरेस्ट शिकारा पे मुकदमा दर्ज नहीं किया। एसपी कितनी बड़ी चीज होती है। हम पुलिस प्रशासन का सम्मान करते हैं, पुलिस हमारे पे झूठा मुकदमा कैसे दर्ज कर देगी? उसमें दिखाएगा अरेस्ट शिकारा गुंडा है, मेरे ऊपर कोई एक केस साबित कर दो गुंडेपन का। जितने केस ये होने लग रहे हैं ये वाहियातपने के समाज के लिए हैं। अब क्या होता है, उस केस में कल सोनीपत कोर्ट में मेरे को दोबारा से जमानत करानी, क्योंकि मैं शामिल तफ्तीश होया हूं। शामिल तफ्तीश में मेरा कोई खोट नहीं मिला है, मेरे को अब दोबारा से जमानत करानी। हद होगी यार, मतलब कानून की कोई प्रक्रिया होती। इससे पहले भी मेरे पे केस लगाया गया था। एक महान अभिनेत्री है, आप लोगों को पता भी होगा, जिसको बेटा होने की मैंने बधाई दी थी। मैं गारंटी देता हूं, आप कानून पढ़ो, किसी कानून में बधाई देने पे कोई धारा बनती हो तो मेरे पे उसमें भी 7 धारा लगा रखी है। अभी तक वो भुगत रहा हूं। आप लोग सोचते होंगे केस खत्म हो गया। इस 16 जनवरी की फिर तारीख है मेरी, पिछले टाइम से तारीख पे तारीख भुगतता रहा हूं। सीधी सी बात, ये जो सरकार है, सरकार अपने नुमाइंदों के कंधों पे धर के चला रही है। 15-20 केस लगा दो, तारीख भुगतता रहेगा, वकीला के रुपये दे दे कड़े टूट जाएगी कि मैं करण सो गाप पर ना रहे। खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार ऑफर आते, पार्टी में आ जा, अच्छा सम्मान मिल लगा, अच्छा पद मिल लगा, काचे काटेगा ना, काचे चाहिए ना पद चाहिए ना सम्मान चाहिए। दूसरी बात आप लोगों को बता भी दूं, कई साथी कहते राजनीति करेगा, छिकारा राजनीति करेगा। सबसे पहली बात तो आप लोगों की आज तक आवाज बनाऊं, आवाज बनकर कार्य कराया है। अगर मेरे को राजनीति ही करनी है, भाजपा बार बार बुला रही है, भाजपा की सरकार है, भाजपा का प्रधानमंत्री है, भाजपा का मुख्यमंत्री है। आज जाकर ज्वाइन कर लूं, मैंने दूध का दुल्हाउड बना देंगे, डेली अखबार में मेरी बड़ी बड़ी पोस्ट आऊंगी, बड़ी बड़ी खबर आऊंगी, मैंने राजा बना देंगे, 2 रुपये मैंने अपनी गैल खाने देंगे। और गारंटी देता हूं थारे में को फिर मेरे तो उल्टा बोल के दिखा दियो। जो आलाज मेरा हो रहा वो हाल तारा कर दूंगा। उस पद का फायदा ठाक है, उड़े बैठा बैठा केस लवाए जाऊंगा। जब कह दूंगा पुलिस वाले तो मारो, 2 जूत गेरो भीतर। ये हालात मेरे हो रहे हैं। अगर राजनीति करनी है मेरे तो यार उड़ता जहाज ठहरा ही जाके बैठ जाऊं, चाहे मेरे लिए सीट खाली है। बस यही है, हम आप लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, समाज को जोड़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जो समाज को जोड़ता है, जिसके साथ भीड़ होती, जिसके साथ भाईचारा होता, वे आदमी इनको अच्छे नहीं लगते। सिर्फ इतना रोल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एक भी केस में मैं गारंटी देता हूं भाई, कोई सबूत ला के दे दे, अगर शिकारा निर्दोष साबित हो गया। हर्ष भाई, अब जो है दोबारा बुलाया गया आपको, यहाँ क्या कार्रवाई हुई? यहाँ पे दोबारा तो नहीं बुलाया गया, मेरे बयान लिए गए। बयानों में ये पाया गया हर्ष शिकारा ने जाति सूचक कोई शब्द नहीं बोला है। हर्ष शिकारा की तरफ से कोई भी एक ऐसा वो नहीं बना है कि कोई भी, अगर आप लोग सबूत पेश कर सकते हो हर्ष शिकारा की यहाँ गलती है, इसने समाज को यहाँ टारगेट किया, इसने समाज किसी धर्म मजहब के बारे में ये शब्द बोले हैं, तो हम दोबारा से इसके ऊपर उचित कार्रवाई करने को तैयार हैं। अच्छा, एक और जो गलत कराए के केस करे हैं, तो फिर कानून की चाहिए नहीं, उनको ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। भाई साहब यही तो सबसे बड़ी समस्या है। और आप लोगों को क्या कह रहा हूँ मैं, तो समाज से आगे नहीं आएंगे अगर ऐसी कार्रवाई केस लग। मेरी प्यारी बहन, सबसे बड़ी जो समस्या वो ये है, अगला तक केस करके अपने घर सोन लाग रहा है। जब किसी ने को बोधे दिल का हो तो उड़ जाकर राजीनामा करो, पहला तूने ढूंढते आंडो 4 बून बाबूजी को 5000 रुपये उसकी गोज मगा लो, 2 न चा प्याओ। जब वो थाने में उठका होगा, राडा साइन करेगा, मेरा इसका राजीनामा हो गया। यो उसका धंधा है या उसकी दुकानदारी है, यो उसका कमाण खान का तरीका है। शर्म की बात यह है, ये जो SC ST एक्ट बनाया है, इसका जो दुरुपयोग करे, जो गलत फायदा ठहरे हैं, उनने इसका धंधा बना दिया। वो अपना बस समाज सेवी के ऊपर चला हुआ है अपनी। अब देखो बहन जी क्या है, मेरे को तो यहाँ से निपटा दिया, अब वो अगला टारगेट पकड़ेगा, अगला बंदा पकड़ेगा।
यही तो मैं चाहता हूं, ऐसे आदमी पर भी तो कोई ना कोई उचित कार्रवाई हो। और जितने पत्रकार साथी आप लोगों के माध्यम से यही तो आप लोगों को बता रहा हूं, इस सरकार की कम से कम ऐसी तो आंखें खुलनी चाहिए, जो ये ऐसे ऐसे जातिवाद के तुम नकीड़े पैदा करके छोड़ रखे हैं, इन कभी तो को लगाम लगा लो। एक आदमी 18 मानसा पे केस लगवाने लग रहा है, और 18 के 18 वे आदमी हैं जो अपनी किसी न किसी चीज में मशहूर हैं। वे सब इसी को जाति सूचक शब्द बोलते हैं क्या? 1 FIR कर दी, 2 कर दी, 3 कर दी, 5 कर दी, 18 FIR होने के बाद आंखें तो खुलनी चाहिए। अब यो आदमी है कि भाई इस समाज को जोड़ने वाला, बाकी सारे निकम्मे पैदा होंगे। एक केस और जो आप गजेंद्र फोगाट कर रहे थे, वो आपने किसी की हेल्प करी थी, वो केस कहाँ तक पहुँचा, क्या सिस्टम है उसका? ये मैं बताता हूँ भाई साहब, आप लोगों को नहीं पता हो उस केस के बारे में आपने बात कर ली। जिसका आपने नाम लिया फोगाट साहब, वो CM साहब के OSD हैं, पावर में हैं। वो केस वहीं तक पहुंचा जहां तक पहुंचना चाहिए था। उन्होंने अरेस्ट शिकारा को बदनाम करने के लिए मीडिया के सामने उन परिवारों को बार बार पेश किया। उन परिवारों को बार बार ये बोला, अरेस्ट शिकारा के बारे में न्यू कहो वो तो जबरदस्ती हमारे बीच में आया, और अरेस्ट शिकारा के बारे में न्यू कहो उसने तो सारी झूठ बोली है। फोगाट 1 नंबर का आदमी है, शिकारा झूठा है, ये बात कह मेरे आगे को तेरा जीनामा करूंगा। उन परिवारों ने खुल के दिल खोल के ये बात कही, क्यों कर कह देंगे हम? हमारी आवाज उसने उठाई, हमारी सुनिए उसने है, हम कैसे कह देंगे उसके बारे में अब तू सही है? तो उसने राजीनामा करने तो मना कर दिया। 27 तारीख उसने डेट दे रखी थी, नवंबर की, शायद 27 नवंबर की हो या अक्टूबर की हो, इतना मेरे याद नहीं है, लंबा टाइम हो गया, शायद 27 अक्टूबर की भी हो। 27 अक्टूबर की डेट दे रखी थी। डेट देने के बाद राजीनामा करना था, साफ नाट गया। उन सारे बड़का का केस लग गया, सारे बड़का ने कोर्ट में अपनी जमानत कराई है। या सच्चाई है? ये मीडिया वाले इकट्ठे करके बेमतलब के बयान देकर अपना आप पास साफ दिखा लिया। अग भाई देख लो, ये यार मेरे धोरण मंत्र राजीनामा कर लिया। 2-4 और पंचायती दे जो खाम खागे जो फेसबुक ये हैं, जिन कई दाल रोटी हमारे तो गाड़ दे चल रहे हैं, वे उस पंचायत में शामिल हो रहे थे, और वे शामिल हो गए बोले यो देखो भाई राजीनामा हो गया। इब उन तो कोई सवाल जवाब करने वाला है नहीं, आप अपने घर बैठे हैं सारे। उन बड़का का भाई हाल फिलहाल केस लाग रहा है, केस भुगतन लाग रही है। अच्छा, कुछ वीडियो में भी हाँ भाई अरेस्ट शिकारा फिल्म में आने लग रहा है, उसका क्या बता दे थोड़ा बहुत? भाई साहब हम केस मारे तो केस तो संबंधित बात कराएंगे। दूसरी बात फिल्म की रही, ये तो मैं छोटा मोटा जो मेरा मन करता वो करने की कोशिश करता रहता हूँ भाई। आप सबका धन्यवाद।